जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जो भी हालात हैं उसे देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस टीम हाई अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, यूपी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कारण कहीं ना कहीं से सुरक्षा एजेंसियों को इस समय इनपुट मिल गए हैं कि आतंकी खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है। धमकियां लगातार मिल रही हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल चुकी है कि दिल्ली जो है आतंकवादियों के निशाने पर है। पंजाब में बड़ा ब्लास्ट 3 घंटे के अंदर 2 जगहों पर, और चंडीगढ़ को रख दिया गया हाई अलर्ट पर। अमृतसर, जालंधर जहां पर कि आईईडी ब्लास्ट हुआ, यानी हमारे देश में अभी भी एक टेररिस्ट गैंग एक्टिव है जो जानबूझकर फंडिंग लेकर पाकिस्तान से हमारे देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। और कौन सी जगहें हैं जो इस समय हाई अलर्ट जोन में आ रही हैं, क्यों ये समय खतरनाक है, आज के मेरे वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो फिर मेरे दिए गए लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें और अपनी कुंडली शेयर करने से पहले फीस अवश्य जान लें। अब आज का मेरा वीडियो, ये समय सबसे पहले जान लीजिए ग्रहों की दशाएं क्या कह रही हैं। ग्रहों की दशाएं जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं मई के महीने में स्पेशली, तो मई और जून का महीना बहुत खतरनाक। मई महीने का जो ज्येष्ठ महीना है और खप्पर योग है, ज्येष्ठ महीने में स्पेशली एक अधिक मास आ रहा है, लेकिन 8 मंगलवार आएंगे। आंकड़ा जोड़ दीजिए इसके ऊपर कि आंकड़ा मैं क्या बता रही हूँ, नंबर क्या मैं बता रही हूँ, 8 नंबर यानी शनि। अब 8 मंगलवार और पहले ही मंगल ने अमंगल कर दिया। पहले ही मंगलवार के दिन मौत का तांडव, और पहले ही मंगल के दिन हुआ भयानक हादसा, और वो भी ऐसा हादसा जिस पर यकीन किसी को नहीं हो रहा है कि इस तरह के हादसे भी हो सकते हैं। तो पहला मंगल नाव हादसा अचानक हो जाता है, लोगों की मौतें होती हैं। उसके पश्चात पहले ही मंगल के दिन कई जगहों पर एक साथ अग्निकांड देखने को मिल रहा है। पहले ही मंगल के दिन रक्त रंजित बंगाल भी दिखाई पड़ा, 3 लोगों की हत्याएं हो गईं, और पहले ही मंगल के दिन भयानक ब्लास्ट की खबरें भी आ गईं। यानी पहले ही मंगलवार ने जब दंगल महादंगल मचा दिया, अभी तो 7 मंगलवार शेष हैं, और पहले ही मंगल ने जब अमंगल कर दिया तो आने वाले जो 7 मंगलवार हैं, और वो भी ज्येष्ठ महीने के, अब पहला मंगलवार, इन 8 मंगलवार को हम लोग कहते हैं बुढ़वा मंगलवार। तो पहले मंगल ने दिखा दिया अपना असली रंग, 7 मंगल अब भी हैं शेष, और आने वाले समय कितना गंभीर है उसको समझते हुए, समय की गंभीरता को समझते हुए और सीरियसली उसे लेते हुए, चेतावनी की अनदेखी न करते हुए हमारा देश अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसलिए हमारी सेना भी अपनी तैयारी भरपूर रखी है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की तैयारी, दुश्मनों को इस बार किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की बात फिर से एक बार हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं ने मीटिंग करके लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। लेकिन ये सेंसिटिव मंथ्स जो मई और जून का है, उसमें प्रत्येक मंगलवार, शनिवार, गुरुवार का दिन बहुत होगा खास। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो चाहे प्राकृतिक आपदा को लेकर हो या फिर कोई ऐसे बड़े संकट को लेकर, जिसमें आप देखेंगे लोगों को शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, ऐसी खबरें जो लोगों को चौंकाएंगी इस समय। तो ये 7 मंगलवार जो ज्येष्ठ महीने में है, ज्येष्ठ महीना बहुत पवित्र महीना होता है, लेकिन उसी महीने में अगर ग्रहों की चाल आपस में टकरा रही है, डेफिनेटली वो समय सेंसिटिव समय कहलाता है। 7 मई बुध देव ने भरणी नक्षत्र में कदम रखा, और भरणी नक्षत्र के देवता साक्षात यमराज, और जब भरणी नक्षत्र में जाते हैं बुध देव, डेफिनेटली वो समय
खतरनाक साबित होगा। कारण देवता यदि भरणी नक्षत्र के यमराज हैं तो उसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि सामने किस प्रकार का समय है। इस समय चारों ओर मौत का साया, कब कहाँ किस प्रकार कौन रिवेंज लेने के लिए किसकी हत्या कर दे ये किसी को नहीं पता। एक तरफ कहीं ब्लास्ट के कारण हो रहा है प्रॉब्लम, दूसरी तरफ धमकियां आ रही हैं, और तीसरी तरफ चूंकि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहे हैं बहुत बड़े, बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में घुसपैठिए आ सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ पर वो अपना कारनामा दिखा सकते हैं और भाग भी सकते हैं। इसलिए जो मैंने कहा था कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का और विषैले सांप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारी सरकार तैयार कर रही है, ताकि वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ जो बॉर्डर है, दलदल इलाका आता है, नदी का इलाका, वहाँ पर उस एरिया में छोड़ दिया जाए ताकि बांग्लादेशी हमारे देश में घुसपैठ करके दंगल न मचा सकें। पश्चिम बंगाल में अभी सरकार बनी भी नहीं है, हत्या हो गई शुभेंदु अधिकारी के पीए की। आगे खतरा शुभेंदु अधिकारी पर भी मंडरा रहा है। कारण बंगाल की सत्ता। इस समय लोग सत्ता के लालची इस कदर बन गए हैं कि अपनी सीट को जाता हुआ देखना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और बंगाल इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वहाँ जो अशांति मच गई है, वो अशांति का खात्मा होते होते लगभग 2 साल लगेंगे, यानी मोदी जी को भी पसीने आने लगेंगे। बंगाल की जनता इतनी क्रूर, जो कट्टरपंथी ग्रुप है वहाँ पर, जो टीएमसी के लोगों के जो मानने वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी शांतिप्रिय ढंग से बीजेपी को सत्ता चलाने देंगे नहीं। तो सरकार तो बन गई, लेकिन अग्नि परीक्षा का समय जो मैंने पहले भी कहा था। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कि वो इंसान सरकार बनाने जा रहा है जो केवल क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर जाएगा। जी हाँ, केवल क्रिश्चियनिटी को आगे लेकर जाने वाला इंसान यदि सिंहासन पर बैठता है तो डेफिनेटली धर्मांतरण के केसेस बढ़ेंगे तमिलनाडु में। अभी भी सरकार बनी नहीं है, खप्पर योग में सरकार बनने जा रही है। जो भी सरकार पर बैठेंगे सीट पर, चाहे वो बंगाल हो या तमिलनाडु, पुडुचेरी हो या केरल, आसाम, कहीं पर भी जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन पर खतरा बहुत बड़ा है। सीट मिल तो रही है, लेकिन उसे संभालना, उसमें टेढ़ी खीर नज़र आ रही है, वो संभाले नहीं संभलेगी। जगह जगह हिंसा, पब्लिक प्रोटेस्ट, धर्मांतरण के केस, अब खुलेंगी फाइलें, और ऐसी फाइलें खुलेंगी जिनमें बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आएंगे। शुरू होगा ये खेल बंगाल से। कारण ममता बनर्जी ने आई-पैक, वो घोटाला जिसमें उन्होंने फाइलें छीन ली थी, और जब फाइलें छीन ली गई उनके हाथ में, बाद में उनको सबमिट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। एक ऐसा समय जब जांच अधिकारियों को, जजेस को वहाँ पर बंदी बना लिया गया। बंगाल में जो जांच अधिकारी गए थे, जो न्यायिक अधिकारी थे, उनको ममता बनर्जी ने, उनके टीएमसी ने बंधक बना लिया था। तो बंगाल तो इस समय खून से लाल आगे भी होती रहेगी। बंगाल की धरती इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी तमिलनाडु में देखिए, बहुत स्मूथली सरकार नहीं बन रही है, वहाँ पर भी ये चल रहा है। और इस समय जो असली चेहरे हैं वो सामने आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि केतु है मघा नक्षत्र में, और साथ में सूर्यदेव इस समय मेष राशि में। तो सिंहासन पर सूर्यदेव बैठ गए हैं, राजा हैं, और वो राजा के साथ प्रजा कौन है, जनता कौन है, शनिदेव, जो कि मंगल के साथ युति बनाकर मीन में बैठे हुए हैं। यानी राजा और प्रजा के बीच घमासान बहुत तेज। अभी भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा की ज़रूरत है, जो राज्यपाल ने कहा पहले लेकर आओ, उसके बाद मेरे पास दावा पेश करना। एक बार वो जा चुके हैं बहुमत लेकर कि 112 मेरे पास है, लेकिन बहुमत उन्हें नहीं मिली है। अब असली चेहरा जो मैंने कहा, इस समय मैंने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां टूटेंगी, कई लोग पिछले पार्टी से अलग होंगे और नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये राजनीतिक अस्थिरता का समय है। सूर्यदेव है राजा, और विक्रम संवत में भी मंगल देव है सेनापति।
तो राजनीतिक अस्थिरता नहीं आई, ये भला कैसे हो सकता है। तो मोदी जी पर तो संकट है ही है, लेकिन जो लोग भी सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, अमेरिका, ट्रंप, उन पर भी खतरा है। ट्रंप की कुर्सी आने वाले इलेक्शन में हिलने वाली है। अभी से बता के रख रही हूँ, वो सिंहासन पर फिर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सिंहासन पर बैठकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया। तो जो इस समय कर्तव्यों की अनदेखी कर रहा है, केतु मघा नक्षत्र में उनकी फाइल खोलेंगे, उनके बुरे कर्मों का नतीजा उनके सामने लाएंगे, जनता उनके अगेंस्ट जाएगी। अमेरिका में आप देखेंगे बहुत जल्द पब्लिक प्रोटेस्ट ट्रंप के अगेंस्ट, और हमारे देश में भी राजनीतिक अस्थिरता को फैलाने की कोशिश न सिर्फ की जाएगी, बल्कि जानबूझकर हर जगह ऐसे कांड होंगे जहां पर कि सरकार को घेरा जाएगा। सरकार के लिए भी जून से लेकर दिसंबर तक का समय, 6 महीना, ये बहुत सेंसिटिव टाइम, मैं केवल इसी साल की गणना बता रही हूँ। तो मोदी सरकार के लिए जून टू दिसंबर बहुत सेंसिटिव टाइम, उन पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे, तो रहिए सावधान। साथ ही जो मैंने स्टेट्स बताए हाई अलर्ट, दिल्ली पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है, पंजाब हाई अलर्ट ऑलरेडी चंडीगढ़ में घोषित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर, क्योंकि वहाँ पर कभी भी आतंकवादी कुछ भी ब्लास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, कहीं पर बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और कहीं पर प्रचंड गर्मी, और इतनी गर्मी उसके कारण भयंकर ब्लास्ट और अग्नि की घटनाएं, ये सब कुछ देखने को मिलेगी। तो अब भी भले ही इलेक्शन 5 राज्यों का खत्म हो गया, लेकिन शांति की स्थापना की कल्पना करना भी इस समय भारी भूल, कारण ग्रह उसे होने नहीं देंगे। ग्रह इस समय परिवर्तन की लहर चलाने के लिए ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मीन में शनि मंगल की युति और 11 मई के पश्चात जो असली खेल शुरू होगा, उसमें भयंकर तांडव मौत का, चाहे वो जल के कारण हो, चाहे वो अग्नि के कारण हो, चाहे वो आतंकवादी हमले के कारण हो, या भड़कते हुए युद्ध के कारण, और 2 देश आपस में ही वाद विवाद में फंस जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। देखते जाइए ग्रहों की चाल का खेल। लेकिन अगर दिल्ली को, पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पश्चिम बंगाल को, तो ये समय सोच समझकर जहाँ भी आप जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि ये टाइम बहुत गंभीर है, चेतावनीपूर्ण है। रेड अलर्ट ग्रहों के द्वारा, केतु मघा नक्षत्र, कुंभ राशि में राहु देव, राहु केतु वैसे भी तांडव मचाते हैं, साथ ही शनि मंगल की युति मीन राशि, और 11 मई के पश्चात मंगल जब आएंगे मेष राशि में, तो वहाँ सूर्य देव के साथ उनकी युति। चीज़ें अलग लेवल पर दिखाई पड़ रही हैं, आपके सामने खुद ही प्रमाण आ जाएंगे कि जो मैं कहती हूँ उसमें सत्यता कितनी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।